कि नरेश यादव ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। अब उनकी जगह महेंद्र चौधरी को जो है आम आदमी पार्टी ने महरौली से टिकट दिया है। क्या कहेंगी, नाम वापस लिया, क्या लगता है क्यों ऐसा किया गया? देखिए, आम आदमी पार्टी के सभी पिछले विधायकों का रिपोर्ट कार्ड खराब रहा है, लेकिन ये विधायकों का रिपोर्ट कार्ड नहीं है। वास्तव में तो ये अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री होने का और अब आतिशी के मुख्यमंत्री होने का रिपोर्ट कार्ड है, जिसका परिणाम इन विधायकों को भुगतना पड़ रहा है। पीछे से विजन के लिए कोई फंड दिया नहीं गया कि डेवलपमेंट कुछ कराते, और ये सभी विधायक परेशान रहे। अब नरेश यादव जी को जब टिकट मिली, उनके खिलाफ भी बहुत सारे वीडियो आए जिसमें उनकी बहुत सी बातों को लेकर अलग तरह की बातें कही गई। वो वीडियो भी थे। क्षेत्र में काम ना कराने का एक जो लंबा 10 साल का जनता के बीच में कैसे जाते, इसीलिए आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल दूसरों के सिर पे भांडा फोड़ने में माहिर है। नरेश यादव के ऊपर इल्ज़ाम है, आरोप है कि कुरान की बेअदबी जो है वो उन्होंने की है और यही वजह है कि ये पूरा मामला चल रहा है। इस पर आप लोगों की तरफ से भी प्रदर्शन हुआ था अभी कुछ दिन पहले। क्या कहेंगे इस पे? क्या लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक जो है वो शिफ्ट ना हो जाए, चला ना जाए, यही वजह है कि नाम पीछे लिया गया उनका और दूसरे कैंडिडेट को आम आदमी पार्टी ने आगे किया? देखिए, धर्म की जो सम्मान है वो वोटों को देखकर नहीं होनी चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी ऐसा करती है, जबकि उनके विधायक और उनके नेताओं की सोच अलग है, लेकिन वो कहते कुछ और है। जैसे कि BR अम्बेडकर जी के लिए संविधान की प्रकाष्ठा ये होती है कि उसको मानना चाहिए, लेकिन केजरीवाल साहब कहते रहे मैं अर्बन नक्सलाइट हूँ। और सेम यहीं पर जैसे नरेश यादव जी ने कुरान का जो मामला आया, बहुत ही दुखदाई है, तकलीफदेह है। तो ये आम आदमी पार्टी की तुष्टिकरण की नीति का भी एक है, फेलियर का भी है, क्योंकि उनकी वोट भी बैंक ना खिसक जाए, वो सीटें हारे ना, इसलिए ये चाल चली गई। दिल्ली कब अपनी उम्मीदवारों की सूची जो है वो जारी कर रही है, क्योंकि ये सवाल अब जनता भी पूछ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक संगठननिष्ठ पार्टी है और यहाँ पर हम लगातार काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता जिस दिन उसको टिकट मिलती है, उसका चुनाव प्रचार अभियान उस दिन से शुरू नहीं होता। पूरी पार्टी का संगठन मिलकर चुनाव प्रचार में लगा रहता है और एक नियत समय पर जब पार्टी को लगता है हमें टिकटें करनी चाहिए, पूरा एक बार सोच समझकर वो करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी फुल स्विंग में क्षेत्र में है, हम हमेशा रहते हैं, लेकिन अपने कामों को धार दे रहे हैं चुनाव की दृष्टि से। और आने वाले समय में हमारे जो भी 70 साथी आएंगे, जनता का विश्वास उन पर रहेगा, क्योंकि संगठन और भाजपा पर उनका विश्वास है, मोदी जी के ऊपर उनका विश्वास है। तो हमारे 70 सांसद, 70 विधायक जो इस बार लड़ेंगे, हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। आज देखा कि विजय चौक पे पार्लियामेंट के बाहर प्रदर्शन हुआ, दोनों तरफ से हुआ, अम्बेडकर को लेकर दोनों लोग अपनी अपनी बात सामने रख रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे? अभी बीजेपी के 2 सांसद जो हैं वो अस्पताल में भी। देखिए, 4 हफ्ते का ये सत्र था। पहले दिन से लेकर हमने देखा कि सत्र को चलने नहीं दिया गया। लगातार वेल में आना, अमर्यादित भाषा, अमर्यादित व्यवहार करना, ना बिल पे चर्चा हो रही है, ना किसी बिल को पेश करने दिया जा रहा है। और लगातार यूपीए और इंडी के जो गठबंधन के साथी हैं, वो मकर द्वार पे सीढ़ियों पे खड़े होकर रोज प्ले कार्ड लेके प्रदर्शन करते रहे। जब कोई भी प्रदर्शन द्वार पर होता है तो उसका एक सेफ पैसेज साइड से बना दिया जाता है और बाकी लोग उसमें से आते जाते रहते हैं। एक कल को छोड़ दे तो बाकी 4 हफ्ते में जितने प्रदर्शन हुए हैं वो एनडीए के खिलाफ यूपीए के लोगों ने किए, और एनडीए के लोग इस सेफ पैसेज से पूरे 4 हफ्ते आते जाते रहे। कल पहली बार एनडीए ने प्रदर्शन किया, बीजेपी ने प्रदर्शन किया, क्योंकि आदरणीय अमित शाह जी के बयान को पूरा ना दिखाकर उसको एडिट करके दिखाया जा रहा है। तो हमने षड्यंत्र के खिलाफ जब आवाज़ उठाई तो हम भी उसी तरह से सीढ़ियों में खड़े थे जैसे रोज यूपीए खड़ी होती थी। हमारे साथ में सेफ पैसेज भी था। राहुल गांधी जी सामने से आए, वो आराम से उस सेफ पैसेज से होकर निकल सकते थे, लेकिन वो सेफ पैसेज में नहीं गए। उन्होंने सीधा यहाँ भीड़ में से निकलने की कोशिश करते हुए धक्का मारा, क्योंकि सीढ़ियाँ थी तो एक के बाद एक गिरते चले गए। आपके सामने की बात है मैम? जी, वहीं पर थे हम लोग। तो वहाँ पर ये जब सीढ़ियाँ हैं तो एक को बैलेंस बिगड़ेगा तो सब गिरेंगे। तो राहुल गांधी जी से सवाल है, जब साथ में सेफ पैसेज बना हुआ है जहाँ से कि 3 हफ्ते 4 हफ्ते तक एनडीए के लोग निकलते रहे, तो आप क्यों नहीं उसमें से गए? आपने जाकर उस भीड़ के अंदर घुसकर धक्का देने की कोशिश क्यों की?
बहुत शुक्रिया बात करने के लिए कमलजीत शेरावत, जिनका साफ तौर से कहना है नरेश यादव जिन्होंने अपना नाम अब पीछे लिया है आम आदमी पार्टी से, अब वो मेहरौली से चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनके ऊपर जो मामला है वो कुरान की बेअदबी का है और अभी थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से जो मेहरौली से टिकट है वो महेंद्र चौधरी को दे दिया गया है। फिलहाल पार्लियामेंट वाले मुद्दे पर भी आज सुबह दोनों ही पार्टियों की तरफ से प्रदर्शन हुआ है। कैमरा पर्सन अजीत के साथ मदीहा, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.